जीतते हैं वो जिनके सपनों में जान होती है, जीतते हैं वो जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है मेरे दोस्तों। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सफल लोग हैं या अपने क्षेत्र में जो लोग सफल हुए हैं उनके इंटरव्यू समय समय पर करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा मेरे दोस्तों। उसी क्रम में आज मैं झांसी में मौजूद हूँ और झांसी में आज जिनके मैं साथ हूँ ये कुमारी रश्मि परिहार जी हैं और ये UPSI में सेलेक्टेड हैं। तो मैं अब इनसे बात करूंगा, कुछ परीक्षा की खट्टे मट्टे मीठे जो अनुभव इनके रहे, कैसे इन्होंने तैयारी की, पारिवारिक जो इनकी पृष्ठभूमि है वो क्या है, और इसी के साथ साथ इनसे और तमाम विषयों पर चर्चा होगी। तो मेरे ख्याल से चलते चलते थोड़ा चर्चा किया जाए तो उससे जो है इंटरव्यू और बढ़िया होगा। आप ज़रा सा ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, वैसे मैं मूल रूप से कानपुर देहात मूसा नगर कृपालपुर गांव से जी हूँ। जी जी। और मेरे पापा अर्जुन सिंह परिहार आर्मी में शहीद हो गए थे 98 में। जी जी। और माता जी मेरे जन्म के समय में 15 दिन की थी तब खत्म हो गई थी। कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि इनके जो पिताजी थे इनकी उम्र जब ये 3 साल की बच्ची थी 98 में, उस समय वो शहीद हो गए थे, फौज में थे। और इनकी माताजी इनके जन्म के 10-15 दिन बाद ही स्वर्गलोक को चली गई थी। अब बात आगे आती है कि माताजी भी नहीं थे, पिताजी भी नहीं थे, तो माताजी का प्यार, पिताजी का प्यार इनको किससे मिला ये बताएंगी? हाँ हाँ बताइए। मैं बड़े पापा के साथ ही रहती थी। जी जी जी। और बड़े पापा ने ही पढ़ाया लिखाया। बड़े पापा का क्या नाम है? राम बाबू सिंह परिहार। अच्छा। उत्तर प्रदेश पुलिस में। उत्तर प्रदेश पुलिस में है, क्या बात है। और वो ललितपुर में पोस्टिंग थी। हाँ, अभी आज ही गए हैं ट्रेनिंग में, प्रमोशन हुआ जो SI का। अच्छा, अरे वाह, लो वो भी प्रमोशन हो, दरोगा जस मजा मास्टरी माँ न पई हो। तो ये बताइए पढ़ाई लिखाई कैसे हुई आपकी, कहाँ हुई, गांव में हुई, शहर में हुई, कैसे हुई? बिल्कुल झांसी में ही, उनके बच्चे भी, हम सब लोगों ने झांसी में ही पढ़ाई की है, साथ में ही। मेरा 12th हुआ। जी जी। और उसके बाद ग्रेजुएशन में BA किया है मैंने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई से। जी जी जी। और उसके बाद तैयारी के लिए बुआ जी वगैरह ग्वालियर में रहते थे तो थोड़ा बहुत वहाँ चले गए थे। हाँ हाँ। तो वहाँ हॉस्टल वगैरह लेके फिर PCS की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। फिर ये अभी वैकेंसी आई, इस बार ही आई हमारे ग्रेजुएशन के बाद। तो हाँ, दरोगा वाली 4-5 साल में एक बार आती है। हाँ, तो उसका सभी ने फॉर्म भी भरा था तो मैंने भी भर दिया। ठीक है। और फिर वही लास्ट के 2-3 महीने में प्रॉपर इसकी तैयारी लास्ट के 2-3 महीने में। कहने का मतलब मैं जो आप लोगों से कहता रहता हूँ जो परीक्षाओं की तैयारी करने की, मतलब जो है मेडिकल की बात मैं नहीं करता हूँ और इंजीनियरिंग की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो वनडे परीक्षा है, चाहे वो दरोगा की हो, सिपाही की हो, क्लर्क की हो, लेखपाल की हो, या ग्राम विकास अधिकारी की हो, या जो है क्या नाम है अब PCS, हम जब तैयारी नहीं किए तो उसकी बात क्या करें फिलहाल। तो कहने का मतलब इनकी तैयारी पहले से चल रही थी। जब आप कोई पढ़ाई करते रहते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता है कि जो है क्लर्क के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वही अगर PCS में सवाल आ गया तो दिल्ली नहीं हो जाएगा, वो सवाल वही रहेगा, जवाब भी वही रहेगा। तो कहने का मतलब जो तैयारी करता रहता है, पढ़ता रहता है, बच्चे फार्म भरते रहते हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलता है। तो इसके अलावा आप जरा बताइए, मतलब आपने जो दरोगा की तैयारी है, प्रॉपर दरोगा की तैयारी जिसको कहते हैं, तो 2-2.5 महीना तो नहीं, फार्म भरने के बाद तो तैयारी शुरू की होगी? नहीं, वो उसके बाद PCS का प्री था मेरा। अच्छा। तो सिर्फ GS ही चलता रहा। हाँ हाँ। फिर लास्ट में जब ये आया कि नहीं अब पेपर हो जाएगा, हाँ। ये होता है ना कि साल भर भर्ती आई है, पता नहीं कब पेपर होंगे। हाँ हाँ। तो फिर प्री में ही ध्यान था। फिर लास्ट के 2-3 महीने में रीजनिंग और मैथ्स को मैंने जो टाइम दिया है, वो लास्ट के 2-2.5 महीने ही थे मैक्सिमम। नहीं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, बताने में बताता हूँ। एक्चुअल में ये पढ़ती रहती थी। हाँ। स्पेशली दरोगा के लिए नहीं पढ़ती थी। तो ऐसा नहीं, क्या उसमें जो सवाल आए थे परीक्षा में, उसमें ऐसा तो नहीं था कि ये दरोगा के लिए है, ये PCS वाला है, ये लेख। अरे भाई, जो ज्ञान आपने पूरे जीवन में जन्म लेने से अब तक का, जन्म लेने से आगे एग्जाम रूम तक पहुंचने तक का आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, ये सर, वो पीछे की पढ़ाई का ही वो सारा कुछ है ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये ज्यादा, ये अब ये अपने आप को ब्रिलियंट दिखाने के चक्कर में बार बार करिए हम 2 महीने में पढ़े, हम 2। अरे भाई, जो तुम अच्छा तैयारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तुमने कब से शुरू की? मैं 2017 से। 2017 से। अब देखो 5 साल। जी बिल्कुल।
5 साल से लगातार, जो वो 1 सेकंड में हथेली पर जो है सरसों जमाने वाले लोग होते हैं ना, मैं कभी उनसे इत्तेफाक नहीं। मेरा ये मानना है किसी भी परीक्षा को तैयारी करने के लिए आपको कम से कम प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए कम से कम 2-3 साल तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। इसके बाद फिर आप चाहे अपना काम करते हुए पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो और बताओ, हमका कब से जाना थी? हाँ सर, आपका YouTube चैनल तो तभी से देखा जब से UPSI का फॉर्म भरा तो आपके वो जानकारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आती रहती थी। हमने सब्सक्राइब कर लिया था चैनल। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन उस टाइम तो ये धड़कने ऊपर नीचे होती रहती थी कि अब क्या भर्ती का। अच्छा, कभी ये मन में आया हुआ कि असली इंस्पेक्टर हैं कि असली नाई है? बिल्कुल थे। ये मेरे को पता था इतना इनका मालूम रहा कि असली है। चलो ठीक है। तो और बताइए, पढ़ाई का अलावा कितने घंटे लगभग पढ़ाई करती थी आप? नहीं सर, घंटे तो नहीं होते थे। मन लास्ट के पेपर के टाइम ही लगता था। वो कंटिन्यूटी बनी रहती थी। खाना पीना खाया, थोड़ा बहुत किया, लेकिन ये कंटिन्यूटी उसी। हम भी यही बात कहते हैं कि घंटा गिनने से कुछ नहीं होता है। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहते हुए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके उतना समय देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, पढ़ाई के अलावा और क्या कोई गतिविधियों में भी आप जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उसमें भी रही हैं, भाषण देना या? हाँ, स्पीच में तो मेरा बहुत ज्यादा था। अच्छा, फर्स्ट ईयर में तो मैंने मतलब 7 प्राइज मिले थे मुझे। अरे बाप रे बाप, स्पीच में ही प्रॉपर। 4 फर्स्ट के थे, 2 सेकंड, 1 थर्ड का था। तो जब घर लेके गई तो बड़ी मम्मी कहती ये खरीद लाई हो क्या मैंने कहा पापा कह रहे नहीं, देखो इनको इतने मिले। फिर ठीक था, पर उसके बाद थोड़ा सा ये कंपटीशन में उतरे तो कॉलेज से दूरियां हुई। फिर तैयारी करते करते वैकेंसी नहीं आई, कोविड आ गया, लोगों के ताने आते थे, शादी वादी की चीजें भी आती थी। अब तो तय कर लिया हो ना शादी तुम? हाँ, शादी फिक्स हो गई थी। ये देखो कितनी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। एक इंटरव्यू चल रहा है, बस 1 सेकेंड मिलते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो है बड़ी जुनूनी लड़की है। इसकी जो है शादी तय हो गई थी, बट इसने कहा कि हम शादी जो है करेंगे तभी जब हम मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इतना काहे जिदी आई गए रहे तुमका मतलब भरोसा रहा कि हमारा हो जाएगा? हाँ, मुझे इतना पता था कि मैं क्या है सर, एक चीज जो हम खो चुके थे ना, तो बाद में हम दूसरों पे निर्भर हो जाते और चीजें कल नहीं देखा ना हमने, कल क्या हमारे साथ होगा। तो हम इसलिए सेल्फ डिपेंड ही रहना चाहते थे। उसके बाद किसी के साथ, कितने भी बड़े घर के लड़के हो, हम शादी तभी करते जब हम खुद पर आत्मनिर्भर होते। तो ये अब इनकी फिलहाल शादी तय है। पहले से तय थी? कितने पहले तय थी? सर 2017 में हो गई। 17 में तय करे? कितने साल उसको वेट करा दिया लड़के को? वो उनका पेशेंस अच्छा है। मैंने कहा कर लो, लेकिन समझ रहे तो कर लो मतलब कहा कहीं और कर ले? जब तय हो गई तब वहाँ दूसरी जगह कैसे कर ले तुम फिर? हाँ, चलो बहुत अच्छा। और इसके अलावा ये बताओ, क्या शैक्षिक गतिविधियों के अलावा भाषण वगैरह का खेल वोल में कुछ रुचि है? खेल वगैरह में तो ऐसा गए नहीं कभी। नहीं, अपना तो पर्टिकुलर कहाँ सर, खेलना ही, हॉस्टल रहते थे, ज्यादा आना जाना नहीं। गेम में ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट है बट वो खेल नहीं पाई ज्यादा। कोई मतलब कोई माहौल नहीं मिला, कोई आगे नहीं। अच्छा, दौड़ की तैयारी कैसे करी आप? दौड़ सर फिजिकल मैंने 2017 में भी थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह शुरुआत वो रहती। सिपाही का फार्म भरा था? नहीं भरा था? नहीं भरा था। चलो चलो PCS तैयारी कर रहे थे। PCS की तैयारी कर रहे थे सर? नहीं, पूछना पड़ता है। हम लोग सिपाही लेके होमगार्ड तक सब भरे और बने तो फिर दरोगे बने, दूसर मिल बनाई के। जब मास्टर वाले सिपाही बनेंगे तो मास्टर ही बनेंगे। चलिए बहुत अच्छा। मेरा हुआ था वर्ग 2 में। अच्छा। वर्ग 2 का MP में। अच्छा। हाँ, 2019 वाली भर्ती थी, उसमें मेरा 803 रैंक थी। पर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, तो क्योंकि 2 साल बाद ज्वाइनिंग आ गई। बहुत जुनूनी है तुम। कहूँ ज्वाइन नहीं करते, कहूँ शादी नहीं करते, ये कौन आदत है तुम्हारी? हाँ, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग देने वाले थे, तो मैंने कहा फिर से भर्तियां शुरू हो गई, चलो और थोड़ा पढ़ाई। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, और ये बताओ कि हाँ, खेल हो गया, पढ़ाई हो गया। हाँ, हमका याद करे पड़ता ना बीच बीच में। और जैसे आप जो देश के आदर्श की बात करें अगर, जी सर, तो किनको अपना आदर्श मानेंगे? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। हाँ, तमाम युवाओं के आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी। और अगर निरंतरता। जी, हाँ, निरंतरता। और कि मतलब जब तक चलते रहो, जब तक आपको लक्ष्य न मिल जाए। क्या बात है, उठो जागो और चलते रहो। सर मिलेगा, कहीं ना कहीं हमें होना ही था। हमें इतना पता था। अरे बाप रे बाप, तो किसी और में। अरे दादा। तो ये
परिहार जी हैं, रश्मि परिहार जी हैं। और इसके अलावा नए लड़कों को क्या संदेश दें? नए मतलब लड़कों जब हम कहते हैं तो उसमें लड़के लड़कियां सब हो जाते हैं, क्योंकि जो है वो बालकों में सब आ जाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं नए लड़के लड़कियों को? मेरा यही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पर्टिकुलर टाइम दो उस चीज को, उससे प्रेम करो उस चीज से। हाँ, तो वो तुमको जरूर मिलेगा। ये बात है, शिद्दत दिखानी पड़ेगी। ये बात है कि कैसे है वो, क्या नाम है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अच्छा एक बात और बताओ, ये तैयारी में कुछ हमहू से मदद मिली थोड़ा जी बहुत? बिल्कुल सर, आप झूठ देखो, तारीफ कर दो, तारीफ कर दो। वो क्या रहता है कि आदमी की लालच जो होती है ना, उस समय सर आप ही थे जिनके वीडियो देखे जाते थे यूट्यूब पे। एक ऐसा मिलता था कि चिंता मत करो, भर्ती पूरी होगी और पारदर्शिता से पूरी होगी। नहीं वो तो मैं तो शुरू से कहता था, शुरू से कहता था। वो एक ऐसा आता था कि बस ये भर्ती कहीं चली ना जाए, क्योंकि स्टार और वर्दी का वो जो वो कौन सा है उसको सुनाओ जरा। हाँ, नवंबर जस मजा। हाँ शुरू करो। नवंबर जस मजा जनवरी में न पइयो। हाँ सामने देखो। हाँ। नवंबर जस मजा जनवरी में न पइयो। और गद्दा जस मजा दरी में न पइयो। ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो। दरोगा जस मजा मास्टरी में। चलो बहुत बढ़िया। तो ये थी रश्मि परिहार जी, जो कि आज यहाँ अभी कहाँ से चल के आई हो? अभी मैं ग्वालियर से चल के आई है मिलने के लिए। और इंटरव्यू एक इंटरव्यू मैंने डाला था तो इन्होंने मैसेज किया था कि हम भी इंटरव्यू देना, तो हमने कहा देखो ईश्वर कभी, तो आज इधर निकलना हुआ तो हमने कहा भाई इनको मैसेज कर देता हूँ। तो ये आई हैं और इनके जो होने वाले हैं वो हैं उनके भांजे आए हैं। आओ, क्या नाम है तुम्हारा यार? तुम भी आ जाओ, अब आ ही जाओ, आ गए हो तो अलग अलग कहाँ अलग वीडियो बनाएंगे। ये उनके जो है भांजे हैं, इनके होने वाले वो के क्या नाम दोस्त अपना? मदन जादव हैं। कहाँ के रहने वाले भाई? औरैया के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आप जा रहे हो, 1 मिनट आ जाओ, सब लोग इंटरव्यू क्लोज किया जाए। तो बस इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो भी तैयारी करने वाले लोग ये वीडियो देखेंगे, या जो लोग देखेंगे जिनके बच्चे तैयारी करेंगे, या जो भी लोग हैं तैयारी नहीं कर रहे हैं परीक्षा की, किसी भी चीज़ में लग रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अफवाहों में मत पड़ जाना। अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। और मेहनत करने से कच्चा तन पक्का पूरा बन जाता है। जल धाराएं अगर ठान ले पत्थर चूरा बन जाता है। आगे बढ़ना है तो फिर आगे बढ़ना है तो बातें सारी याद हमारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। मेहनत की किस्मत से यारो जब भी बाजी ठन जाती है, मेहनत करने वालों की तब किस्मत दासी बन जाती है। और काट सके जो समय जाल को वो तलवार दुधारी रखना। आए कितनी विषम परिस्थिति, अपनी कोशिश जारी रखना। तो फिर जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। थैंक यू।